न्यूज रूम में हम मौजूद हैं और सामने है वेबसाइट एनडीटीवी इंडिया। तो लीड स्टोरी में हम बताते हैं एनडीटीवी की अलग अलग वेबसाइट पर किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। अगर हम बात करें एनडीटीवी इंडिया की तो जो इसका होम पेज है उसमें तमाम खबरें हैं, और लेकिन जो प्रमुखता दी गई है वो प्रमुखता दी गई है महाकुंभ को। बड़ी खबर इसे लीड स्टोरी बनाया गया है। महाकुंभ का आज से शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज पहला अमृत स्नान है, जिसमें लाखों लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इस खबर को प्रमुखता से यहाँ पे छापा गया है। आपको बता दें कि वैसे भी एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं, जो एनडीटीवी चाहे वो हमारा न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो हमारी वेबसाइट हो, महा कवरेज एनडीटीवी पर आप देख सकते हैं महाकुंभ की, और उसी से जुड़ी खबर यहाँ पर बताई गई है। इसमें बताया गया कि सुबह से लेकर अब तक 50 लाख श्रद्धालु तो डुबकी लगा चुके हैं, और अनुमान ये है कि ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार भी आज जा सकता है। इसको लेकर तमाम व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इसके बाद इस खबर में बताया गया कि 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना है, जिसमें इस बार प्रयागराज में त्रिवेणी पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा इसमें अपडेट्स भी दिए गए हैं। ये भी बताया गया कि विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इटली से लोग आए हैं, स्विट्जरलैंड से लोग आए हैं, देश के अलग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, और यहाँ पर आकर्षण का केंद्र पिछले कई दिनों से बनी हुई है लॉरेन पावेल, जो कि लॉरेन पावेल जॉब्स, जो कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक थे, दिवंगत उनकी पत्नी हैं, और वो निरंजनी अखाड़े पहुंच चुकी हैं। वो भी महाकुंभ का दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर आई हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो कल्पवास कर सकती हैं। इसके अलावा क्या महत्व है पौष पूर्णिमा का, ये बताया गया है, और किस तरीके से सार्वजनिक अवकाश मकर संक्रांति के मौके पर घोषित कर दिया गया है। ये तमाम पूरी खबरें लाइव अपडेट्स के साथ विस्तार से यहाँ पर छापी गई हैं। आप इस खबर को यहाँ पर जाकर तमाम डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अपनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वेबसाइट का, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। सीजीपीएससी जो घोटाला है 2021 का, उसके मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परीक्षा से पहले 3 पर्चों के सेट लीक हुए थे, ये इसमें बताया गया है। परीक्षा से पहले 3 सेट के पर्चे लीक हुए थे, और इसमें जो इस पूरे घोटाले की जो अहम बात है, जो इसका मुख्य बिंदु है, वो ये है कि जो टॉप 20 चयनित अभ्यर्थी थे, उनमें से 17 ऐसे थे जो किसी अधिकारी, नेता, व्यवसाय के बेटे, बहू, भतीजे या अन्य रिश्तेदार थे। जब ये लिस्ट सामने आई थी तो उसको लेकर काफी हाहाकार मचा, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। और इस मामले में बताया गया है कि किस तरीके से 2 दिनों में 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। सीबीआई ने बीते 2 दिनों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि यह खुलासा कारोबारी श्रवण कुमार गोयल के बेटे और बहू के गिरफ्तार होने के बाद हुआ, कि पहले ही तीनों सेट के पर्चे लीक कर दिए गए थे, उन लोगों तक पहुंचा दिए गए थे जिन तक ये पहुंचने थे, और उसके बाद जांच लगातार चल रही है, और कौन कौन जेल में बंद हैं, कितने पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, इसकी पूरी डिटेल आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, हमारी एमपीसीजी की वेबसाइट में। अब हम बात करेंगे राजस्थान की वेबसाइट की, और राजस्थान की वेबसाइट में जो सीएम भजनलाल है राजस्थान के, उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है, और इसके बाद से लेकर जो राजस्थान की सियासत है उसमें हलचल मची हुई है। उसका रीजन क्या है? माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तमाम तरह के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर कोई फाइनल फैसला हो सकता है। कुछ बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ को संगठन में भेजा जा सकता है। इस खबर को विस्तार से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड वेबसाइट जो है उसका हम यहाँ पे रुख करेंगे। अब देखते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड वेबसाइट में, इसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 तारीख को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले हैं, उनका जो प्रमुख एजेंडा है, उस एजेंडे के जो अहम बिंदु हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनकी टीम में किसको क्या काम सौंपा गया है, पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है कि माइग्रेंट्स के लिए कौन किसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा सौंपा गया है, इकोनॉमी के लिए वो क्या करने वाले हैं, टैक्स टैरिफ्स के लिए क्या करने वाले हैं, उसका जिम्मा किसको सौंपा गया है। तो विस्तार से लिस्ट बताई गई है 10-12 पॉइंट्स के अंदर, और जो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि उनके जो कोर एजेंडा है उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा जिन जिन लोगों पर सौंपा गया, विस्तार से यहां पर ये लिस्ट उसकी दी गई है, कामों की भी और कामों को एग्जीक्यूट करने वालों की भी। तो लीड स्टोरी में फिलहाल न्यूज रूम से इतना ही।